हेलो बच्चों। आज का पहला सवाल है, भारत की राजधानी क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोर। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय फूल कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। अगला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 में। भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला सवाल है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेहरू। यानी कि जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगला सवाल है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में घूमती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 365 दिनों में। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिनों में घूमती है। अगला सवाल है, सूर्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारा। तो सूर्य एक तारा है। अगला सवाल है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। अगला सवाल है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है और जनसंख्या के अनुसार यूपी है। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत में कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। अगला सवाल है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला सवाल है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। अगला सवाल है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला सवाल है, ओजोन परत किससे बचाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूवी किरण से। ओजोन परत अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1945। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला सवाल है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र। अगला सवाल है, हरित क्रांति का जनक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है। अगला सवाल है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध से। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। अगला सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला सवाल है,
राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्षों का। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का है। अगला सवाल है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 में। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई। अगला सवाल है, इसरो की स्थापना कब हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1969 में। इसरो की स्थापना 1969 में हुई, 15 अगस्त 1969। अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। अगला सवाल है, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राकेश शर्मा। पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। अगला सवाल है, ताजमहल कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा में। ताजमहल आगरा में स्थित है। अगला सवाल है, कुतुब मीनार कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है, हवा महल कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में। हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला सवाल है, अजंता गुफाएं किस राज्य में है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, एलोरा गुफाएं कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खड़गपुर में। भारत का पहला आईआईटी खड़गपुर में स्थापित हुआ। अगला सवाल है, भारत का पहला एम्स कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। भारत का पहला एम्स दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है, दांडी यात्रा कब हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को हुई। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ। अगला सवाल है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला सवाल है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। अगला सवाल है, लाल ग्रह किसे कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल को। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। अगला सवाल है, बल की इकाई क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। बल की इकाई न्यूटन है। अगला सवाल है, कार्य की इकाई क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। कार्य की इकाई जूल है। अगला सवाल है, शक्ति की इकाई क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाट। शक्ति की इकाई वाट है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत रूप से कौन माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत रूप से हॉकी को माना जाता है। अगला सवाल है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 नवंबर को। अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी को। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। अगला सवाल है, स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। अगला सवाल है, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर को। गांधी जयंती 2 अक्टूबर। अगला सवाल है, दिल्ली किस नदी पर है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी पर। दिल्ली यमुना नदी पर स्थित है। अगला सवाल है, पटना किस नदी पर है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल है, भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1853 में। भारतीय रेल की शुरुआत 1853 में हुई। अगला सवाल है,
पहली ट्रेन कहाँ चली? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई से थाने के बीच चली। पहली ट्रेन कहाँ चली? तो मुंबई से थाने के बीच चली। अगला सवाल है, मंगलयान कब छोड़ा गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2013 में। मंगलयान 2013 में छोड़ा गया। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सही उत्तर होगा नंबर बी, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। अगला सवाल है, चिल्का झील किस राज्य में है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में। चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, उलर झील किस राज्य में है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में। उलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बना है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बना है। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। अगला सवाल है, भाखरा नांगल बांध किस नदी पर है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी पर। भाखरा नांगल बांध सतलज नदी पर है। अगला सवाल है, टिहरी बांध किस नदी पर है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। अगला सवाल है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिहरी। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर है। अगला सवाल है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है, भेल का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। भेल का मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है, HAL कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में। HAL बेंगलुरु में स्थित है। अगला सवाल है, ONGC का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। ONGC का मुख्यालय दिल्ली में है। अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टैगोर। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगला सवाल है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिकी। सीवी रमन को नोबेल भौतिकी के क्षेत्र में मिला। अगला सवाल है, भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति सी राजगोपालाचारी थे। अगला सवाल है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1954 में। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई। अगला सवाल एवं अंतिम सवाल है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेमा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।